गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी यूनिट 2 लेसन 3 पार्ट 3 अपोहतन। इससे पहले हम हिमालय से यानी 12 मासी नदियां निकलती हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। अब आती है हमारी प्रायद्वीपीय अपोह तंत्र का विकास। प्रायद्वीपीय अपोह तंत्र से हमारा तात्पर्य हुआ जो हमारे भारत का दक्षिणी भाग है, जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम से लेकर दक्षिण अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व से दक्षिण हमारी बंगाल की खाड़ी है। तीनों तरफ जल से घिरे होने के कारण हमारे भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। प्रायद्वीपीय अपोह तंत्र का विकास, आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां कौन सी होती हैं और वो किस तरीके से अपना अपोह तंत्र यानी नदी के बहने का ढंग, सिस्टम ऑफ रिवर या रिवर ऑफ सिस्टम यानी नदी का जो तरीका होता है, सिस्टम होता है बहने का, वो क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रायद्वीपीय अपोह तंत्र का विकास। इस प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार पर नदियों ने चौड़ी, संतुलित और उथली घाटियों का निर्माण किया है। सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार का वर्षा कम होती है, यानी जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार होते हैं उन पर वर्षा कम होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, दक्षिण भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं। इनमें से अधिकांश बंगाल की खाड़ी में, कुछ अरब सागर में व कुछ अन्य खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। खंबात की खाड़ी आपकी गुजरात के नीचे है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनमें नाम आता है महानदी का। यह नदी कोयना और शंख नदियों के संगम से मिलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से होती हुई उड़ीसा में बड़ा डेल्टा बनाती है। शिवनाथ, जोंक और ब्राह्मणी और वैतरणी इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद आता है गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गोदावरी का कुल अपोह क्षेत्र 3,12,800 वर्ग किलोमीटर है। चैनगंगा, वेलगंगा, मंजरा, पूर्णा व भद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद आता है कृष्णा। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर स्थित महाबलेश्वर के निकट है। गोदावरी के बाद यह पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। इस नदी का कुल अपोह क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा व मूसी इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद आता है कावेरी का नाम, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली चौथी नदी है। सबसे पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। यह नदी कर्नाटक के कोंगाड़ू जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई 1341 मीटर है और तमिलनाडु राज्य में
पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। 800 किलोमीटर लंबी इस नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 81,155 वर्ग किलोमीटर है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, अमरावती, भकनी, हेमावती इत्यादि कावेरी के डेल्टा में बसा तंजावुर जिला अपने उपजाऊपन के कारण दक्षिण का उद्यान कहलाता है। तंजावुर जिला जो हमारे कावेरी के डेल्टा का निर्माण करता है और दक्षिणी भाग का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इसके बाद आता है ब्राह्मणी तथा स्वर्णरेखा, जो नदियां गंगा और महानदी के बीच के कुछ भाग का जल बहाकर बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इनका अपवाह क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में फैला है। अपने ऊपरी भाग में ब्राह्मणी का नाम दक्षिण कोयल है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां भारत के पश्चिम से लेकर दक्षिण के इधर आपका अरब सागर है और पूर्व से हमारे इधर दक्षिण तक उसी भाग का हमारी बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पर ये पश्चिमी घाट से उत्पन्न होकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यानी जो पूर्वी घाट है वहां से गुजरते हुए डेल्टा का निर्माण करती है और डेल्टा का निर्माण करने के उपरांत बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अब आती है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों में नाम आता है नर्मदा का। यह नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच पश्चिम की ओर ब्रज घाटी में बहती हुई भड़ोच के निकट अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जा गिरती हैं और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारंत मुख बनाती हैं। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसके बाद आती है नाम तापी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में स्थित दरार घाटी में नर्मदा के समानांतर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तापी नदी 724 किलोमीटर लंबी और नदी का अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदियां पूर्णा, बेखर, गिरना और बाही है। उपयुक्त दो अत्यधिक महत्वपूर्ण नदियों के अतिरिक्त अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले माही। यह नदी उदयपुर की जैसगंज झील से निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 34,842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका जल अपवहन करती है। यह नदी खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। इस नदी की लंबाई 585 किलोमीटर है। इसके बाद आता है साबरमती। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के इंगरपुर जिले में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लगभग 371 किलोमीटर बहने के उपरांत यह नदी अरब सागर में जा मिलती है। इसके बाद आता है आपका पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां। प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय पश्चिमी तटीय मैदान में छोटी छोटी
लगभग 600 नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ छोटी इसलिए हैं क्योंकि इनका उद्गम स्थल इनके मुहाने के काफ़ी निकट है। इन नदियों के मैदान संकरे व तल सामान्यतः खड़े ढाल वाले हैं। ये नदियाँ बड़ी मात्रा में तलछट बहाकर लाती हैं। शैत्रुंजी ऐसी ही एक नदी है जो अमरेली जिले में डलकाहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के पास से निकलती है। वैतरणी नदी नासिक जिले में त्रिंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में छोटी नदियाँ निकलती हैं जो अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर बहती हैं। कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, पैनर, पालार और वैगाई ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अतः स्थलीय अपवाह, अंतःस्थलीय अपवाह में उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी सागर में न गिरकर स्थल मंडल पर ही किसी झील में विलीन हो जाती हैं अथवा मरुभूमि में ही विलीन हो जाती हैं। हरियाणा की धम्पर नदी भी अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। आज के लिए हमने प्रायद्वीपीय नदियों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नदी बहाव प्रवृत्तियाँ, नदी जल उपयोग की सीमा व अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।